अब कुछ बातें हम देख सकते हैं, है ना, सालों का आना जाना रह जाता है ना, सालों का आना जाना क्या ऐसे होते रहता है, बस रह जाती है क्या, है ना। कोई पिक्चर का गाना कभी कभी अच्छा लगता है, गाऊं क्या है ना, बहुत सारा चलते रहता है, लेकिन अपना सब लोग सुन रहे हैं ना पिक्चर का गाना, मजा आता है ना। हाँ हाँ, बात करो मुझसे टीवी चालू नहीं है यार अपनी, मेरी पिक्चर दिखाने वाला था ठीक है ना। तो आगे वो करेंगे, है ना। कुछ आपके साथ में बहुत बुरा हो सकता है, 2014 में बहुत कुछ बुरा हुआ होगा। देखिए, एक औरत है जिसके बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 1 से लेकर 5 तक के, सब ढूंढ लीजिए। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 8 से 5। मिला? 8वां अध्याय और वचन 1 से लेके 5 तक के। परंतु यीशु ने जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ। और तो वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके उसने कहा कि ये स्त्री पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ, 5 तक के बस, है ना। तो यहाँ पर यीशु के बारे में बताया गया और एक औरत के बारे में बताया गया जो व्यभिचार करते हुए क्या हुई, पकड़ी गई। तो अभी अगर अपन देखे जाए, उन्होंने इसलिए लेके आए कि भाई यीशु को देखे कि भाई वो क्या इसके बारे में सुनाता है, क्या उसके बारे में बताता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था में देखें, देखिए लय व्यवस्था में 20वां अध्याय और वचन 10 को निकलेंगे। देखिए वहाँ पर लिखा है कि स्त्री और पुरुष दोनों का है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सिर्फ स्त्री है। लय व्यवस्था 20वां अध्याय और वचन उसका 10 ऐसा कहता है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले। तो यहाँ पर दोनों का है। देखिए व्यभिचार करते हुए कौन कौन पकड़ा गया, एक स्त्री पकड़ी गई, लेकिन जिसके साथ वो व्यभिचार करे वो भी व्यभिचारी है, तो दोनों के दोनों को क्या करना चाहिए था, मार डालना चाहिए था। व्यवस्था ऐसी बताए, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ वो स्त्री को क्या कर लिया, पकड़ लिया। एक औरत है जो मतलब कुछ कारण होगा, कुछ तकलीफ होगी, कुछ जिसके कारण उसने गलत रास्ता एक अपनाया और जो भी वो करे, तो वहाँ पर उन्होंने वो जो आदमी है जिसके साथ में वो थी उसे नहीं और किसको पकड़ लिया, एक स्त्री को पकड़ लिया। कहाँ लेके आए, यीशु के पास में लेके आए कि भाई क्या है। ऐसे शायद हो सकता है मेरे और आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में बुरी बात ये हुई हो 2014 में कि कुछ हमने नहीं किया हो और हमें पकड़ लिया गया, या हमने किया हो और अब बहुत बुरी रीति से हमें पकड़ लिया। देखिए हम सब इंसान हैं, हम कोई भी कंप्यूटर नहीं, हम कोई भी ऐसी मशीन नहीं, बस एक बार पाना लगा दिया, एक बार सब कुछ सेट कर दे तो वैसे चलते रहे, वैसा कुछ भी नहीं है ना। मशीन भी एक समय में आके खराब हो जाती है। हम सब इंसान हैं, हमसे कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो जाती है। एक बार एक आदमी क्या कर रहा है अपने घर पे, अपने परिवार, मम्मी पापा उसके 3 बच्चे और ऐसा वो बीच में बैठे, बड़ी फोटो इधर दरवाजे पे खड़ा हो गया और स्टूल पे चढ़ के लगा है। तो कीले ले लिया उसने, कीले और हथौड़ी लेके ठोक रहा है और लगा। उसी समय में उसकी 6 साल के नीचे एक बच्ची आती, बोले पापा पापा पापा। तो बच्ची बहुत डिस्टर्ब करे तो वो बोलता है एक काम कर, बाहर भैया बैठा है, भैया के साथ में खेल। तो ये वापस लगाने लगा, फिर वापस बच्ची नीचे से खींचते बोला पापा 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 पापा। ये आदमी बहुत इरिटेट हो गया, उसने बोला चल चल चल, भाई बाहर बैठा है, उसका भाई बाहर बैठा होगा घर के, तो बोला उसके साथ जाके खेल। तो लड़की जो कील जो ठोक रहा था उसमें से कुछ मुड़ी हुई नीचे गिरी, वो उठा के बाहर चली जाती है और बाहर खेलने लग जाए। तुरंत उसका 10-11 साल का भाई दौड़ से हुए आता है, बोला पापा देखो वो इसने ये लड़की ने आपकी कार में स्क्रैच कर दिया। पापा बहुत गुस्से में आया, उसने सब मतलब थोड़ा सीधा लेके भागा और देखा तो स्क्रैच और
मतलब बहुत गुस्सा हो गया, तो उसने लड़की का हाथ पकड़ा और दनादन मारना चालू कर दिया, और वो भूल गया कि उसके हाथ में हथौड़ी थी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, हथौड़ी। तो इतना उसने मारा दोनों हाथ में कि दोनों हाथ की हड्डियां तोड़ डाला, और दोनों हाथ की हड्डियां तोड़ दिया, और खूनाखान हो गया, बहुत खून उसको बहने लगा। तो उसको एहसास हो गया, अरे बाप बहुत खून बह रहा है। तो उसने क्या किया, तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, माँ लेके गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, और फिर 1-2 दिन के बाद में मतलब बच्ची थोड़ी ठीक हुई, और उसके बाद में वो रो रही है, पापा को देखा, और उसने पापा को बुलाया, रो रही है, बोली पापा सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं कभी आपकी कार को हाथ नहीं लगाऊंगी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अभी मुझे ये बताओ मेरी हाथ की उंगली कब ठीक हो जाएगी। पापा के पास कुछ जवाब नहीं। क्या हो गया, उसकी पूरी क्या हो गई, पूरी की पूरी उंगली टूट गई। तो ये आदमी ने गुस्से में क्या कर दिया, अपने आप को खो दिया, और अपनी बेटी को, मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं थे। अब ऐसी गलतियां हो सकती है, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही ऐसा कोई करने वाले का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकती है उसका, अब क्या करें, उसको सूली पे चढ़ाएं, हो सकती है ऐसी गलती किसी का हुआ। तो 2014 में शायद आपके साथ में ऐसी गलती हुई हो, आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हुई हो, आपसे शायद ऐसी कोई भूल हुई हो जहाँ पर आपने किसी को बहुत कड़क बोल दिया, बहुत ही मतलब ये कर दिया, और वो चीज़ में आपको पकड़ लिया गया होगा। जैसे यहाँ पर ये शास्त्रियों ने क्या किया, उस औरत को कहाँ पकड़ लिया, व्यभिचार करते हुए पकड़ लिया, जिसके साथ वो करी थी उसको छोड़ दिया, लेकिन अकेले उसको लाके पकड़ लिया। तो ऐसी कुछ चीज़ों ने आपको पकड़ लिया हो, आप बहुत मुश्किल मतलब एकदम उसमें हो गए होंगे कि यहाँ पर आपको पकड़ लिया। मुश्किलें हो सकती है, मुसीबतें हो सकती है, बीमारियाँ हो सकती है, तकलीफें हो सकती है, कर्जा हो सकता है, पैसों की जरूरत हो सकती है, जिसने आपको 2014 में पकड़ लिया। बुरा हुआ, अचानक कोई लोगों का कोई, अभी हमारे यहाँ पर तो कोई नहीं, लेकिन किसी का कोई गुजर गया होगा अचानक, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। 2014 में बहुत बुरा हुआ। हम सोच सकते हैं कि किसी ने हमको क्या कर लिया होगा, एकदम पकड़ लिया होगा, एकदम पकड़ लिया। एक कहानी ऐसे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक आदमी रहता है जो कुछ 23 साल का रहता है, 23 साल का, और एकदम बहुत जोशीला, बहुत जोशीला, बहुत जोशीला, और उसके जोश को देख के मतलब वो ऑटोमेटिकली एक लीडर बन जाता है, एकदम लीडर बन जाता है, लीडर बन जाता है। बहुत सारे लोग उसके साथ साथ में चलने लग जाते हैं, और जब दूसरे लोग देखते हैं कि भाई ये आदमी अपनी एक पार्टी खड़ी कर सकता है, तो वो उसको फंसाने के लिए उसको फंसाते हैं और उसको जेल डालते हैं, और उसी समय में सरकारें चेंज हो जाती है, और ऐसा होता है कि वो आदमी जेल में चला, 23 साल की उम्र में वो जेल में चला गया, और 50 साल तक के उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो 50 साल तक के वो वहाँ पर भी रहा, तो वैसे ही एकदम जोश में रहा, और जब 50 साल के बाद बाहर निकला, जब वो बाहर आया तो वैसे जोश में था, और बस मतलब अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश करने। लेकिन अब सब 50 साल में क्या हो गया, सारे के सारे लोग कहाँ हो गए, इधर उधर बिखर गए, और वो बहुत जोश में था, लेकिन क्या हो गया, सब के सब बिखर गए। फिर कुछ लोगों ने उससे कहा कि भाई आप जरा आईना देख लो, और उसने आईना देखा, कितने साल के बाद, 50 साल के बाद। अब उसे समझ में आया कि उसके बाल पक चुके हैं, और चेहरे पे झुर्रियाँ हो गई है, और अब वो थोड़ा कमजोर सा दिखने लगा है। पहले तो आत्मा एकदम जोश में थी, लेकिन क्या हो गया है, जैसे उसने चेहरा देख लिया अपना, तो उसे लगता है कि अब वो क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, वो उसके पूरी हवा निकली, पूरा जोश ठंडा हो गया। अब अगर वो वैसा नहीं किया होता, किसी की बात सुन के आईना नहीं देखा होता, तो वो वैसे जोश में रहता। आज बहुत सारे टाइम ऐसा हो सकता है कि 2014 में आपको कुछ लोगों ने आईना दिखाया होगा, बोला देखो तुम तो ऐसे हो, मैं ऐसा हूँ, आपके अंदर बहुत जोश रहा होगा, लेकिन किसी ने आपको आईना दिखाया हो, आपका पूरा सब कुछ निकल गया। आप क्या वही मतलब जो जैसे थे वैसे ही बनना चाहोगे, या फिर वो आईने जो बोल रहा है उसको देखकर कहोगे कि नहीं अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बाल सफेद हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 50 साल तक वो वही प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब जैसे मैं बाहर जाऊँगा ना, एक एक को छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ सुन सुन के वो कर दूंगा, और बहुत जोश में था, लेकिन किसी ने उसको आईना दिखाया होता। अब में बहुत सारे लोग हो सकते हैं बहुत जोश में होंगे 2014 में, लेकिन किसी ने उनको आईना दिखाया, भाई बोला ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, तो उनका पूरा जोश निकला। आइए हम वो जो कुछ भी बुरा हुआ उससे ना करके कुछ अच्छी बात हुई। देखिए अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या अच्छी बात हुई कि आज से हम 5 से आगे पढ़ते हैं, 5 से 8वां अध्याय। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है?
उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक के एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? लोगों ने पकड़ लिया, बीमारियों ने पकड़ लिया, तकलीफों ने पकड़ लिया, मुसीबतों ने पकड़ लिया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आपके साथ में, मेरे साथ में कोई मर गया, चला गया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। लेकिन सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है? यीशु के चरणों में लेके आए वो। उन्होंने खुद ही दंड की आज्ञा नहीं दी, खुद ही पत्थर मार के नहीं किया, लेकिन वो गलती से परखने के लिए यीशु के चरणों में मुझे और आपको लेके आए कि ये मरने दो, देखते हैं क्या करेगा। मसीह के चरण में मैं और आप आ गए। 2015 में मसीहा मेरे साथ में है, 2015 में वही मसीहा आपके साथ में है। अच्छा हुआ हमारे साथ में कोई तकलीफ आई। क्यों? क्योंकि वो तकलीफें मुझे कहाँ लेके आ गई? मसीहा को तू मान ले, मसीहा को तू मान ले, ओ मोरे साथिया, ओ मोरे साथिया। मोरे मसीहा ने तितली बनाई, मोरे मसीहा ने तितली बनाई, तू टिमटिमा के देख ले, तू टिमटिमा के देख ले। मसीहा के चरण में आपको लेके आए। उनकी भूल हो गई। फरीसी लोग फंसाने के लिए बोला, फंसा के अपन देखते हैं। कई बार शैतान आपको और मुझे फंसाने के लिए आपके जीवन में मुसीबत लेके आता है, बीमारी लेके आता है, आपको फंसाए, पीछे करे, खींचे, वो करे। लेकिन क्या हुआ? वो कहाँ लेके आए उसे? मसीहा के चरण में। कहाँ लेके आए? क्या लिखा है कि वे किसके पास लेके आए? हाँ, बहुत कम जगह पे ऐसा साफ साफ वर्णन हुआ है, यीशु के बारे में लिखा जाता है। यीशु, है ना, हर जगह पे वहाँ, वो, उससे, ये, वो। लेकिन यहाँ पर एक जगह पे लिखा है साफ रीति से, यीशु के पास लाए और पूछने लगे। आपको और मुझे हमारी तकलीफें, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ लेके आ गई? यीशु के चरण में लिखे। देखिए, कई बार मैं लोगों को समझाता हूँ, जब कोई बात करते हैं तो हमारे जीवन में ये जो होता है, बहुत सारे आशीष आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है, जो मुसीबतें आती हैं वो भी हमारे जीवन में अच्छा ही बात लेके आती है। उन्हीं समय में हम बहुत, कई बार ऐसा हो, जब मेरा बेटा बीमार हुआ था तो मतलब हमको ऐसा लगता है चलता है, बुखार है ना, होता है, सबको होता है, इसको होता है, उसको होता है। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसे मालूम पड़ता है कि यार जब पूरा ऐसा हो जाए, मरने जैसा हो जाए, तो अब क्या होता है। तो उन समय में मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, कई बार तो रात भर नहीं सोया, और क्या कर रहा हूँ, उतनी करीबी मैंने पहले कभी नहीं की है। मतलब मैं उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, डेली ब्रेड पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन वो एक ऐसा रूटीन जैसा हो जाता है। लेकिन जब मुसीबतें आती है तो उन समय में रात भर मेरी आंखें नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कहाँ ध्यान है? परमेश्वर की। तो ये चीज़ें मुझे मसीहा के चरण में लेके आ जाती है, मुझे और भी करीब लेके। जो मुसीबतें हो सकती है, बुरा हुआ आपके जीवन में मुसीबत है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो मुझे कहाँ लेके आ गई? प्रभु के पास ले गई। प्रभुओं के प्रभु, जिसकी शरण में कहीं भी प्रकार से कोई भी तकलीफ नहीं, वो उसके चरण में मुझे और आपको लेके चले गई। एक बच्चे की कहानी ऐसे बताई जाती है। एक बच्चा है जिसको बचपन से कराटे सीखने का बहुत शौक रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, कुछ 10 साल का होता है, तो कार एक्सीडेंट में उसका एक हाथ, सीधा हाथ, राइट हैंड चला जाता है और टूट जाता है। तो वो बहुत उदास होता है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा रहती है, तो उसके माँ बाप उसको एक कराटे सिखाने वाले के पास में लेके जाते हैं। तो कराटे सिखाने वाले के पास में लेके जाते हैं, वो बहुत मास्टर आदमी, मतलब वो, उसको मालूम है कैसे क्या करने का। तो उसने क्या किया, बच्चे को कराटे सिखाना शुरू कर दिया, एक ही हाथ से जूडो सिखाना शुरू कर दिया, और उसको 1 महीना 2 महीना एक ही टाइप का वो जूडो सिखा रहा था, एक ही टाइप का। तो 3-4 महीने के बाद ये बच्चा बोला, सर आप मुझे ये क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का मुझे सिखा रहे हैं, मुझे दूसरा भी सिखाया, मेरे को दूसरा भी सीखने का है। लेकिन मास्टर ने उस समय कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक ही टाइप का उसको सिखाते रहा। और फिर ऐसा हुआ कि उनके वहाँ पर उनका कॉम्पिटिशन हुआ। 3 राउंड होते हैं, पहला आपस में एक दूसरे के साथ में, फिर थोड़ा, और फिर एकदम फाइनल में। तो ये बच्चे को उसमें रखा गया और ये वहाँ पर। अब ये एक ताज्जुब की बात है कि एक हाथ से
जुड़ो करने वाला कहाँ आया? जीतने के लिए आया। तो वो लड़ने लगा और लड़ते लड़ते उसने फटाफट एक को हरा दिया, फिर उसके बाद में दूसरे को हरा दिया और तीसरे में फाइनल में भी वो फाइनल को भी हरा दिया और मतलब खिताब जीत लिया उसने। कैसे? किस हाथ से? एक ही हाथ। तो वो लोग जा रहे थे वापस कार में बैठ के, तो ये अपने गुरु से पूछता है कि सर आपने मुझे मतलब मेरी जीत का कारण क्या है? तो गुरु ने कहा कि तुम्हारी जीत का कारण दो कारण है। एक ये कि तुम एक हाथ से जिससे तुम खेल रहे हो उसमें बहुत मास्टर हो गए, और दूसरा ये कि जब तुम उसके साथ में खेलते हो तो तुम्हें पता है कि सामने वाले की कमजोरी क्या आ जाती है। लेफ्ट हैंड से वो शुरू होता है, तो बहुत सारे लोगों को लेफ्ट हैंड में ताकत नहीं होती और ये लेफ्ट हैंड से शुरू करते थे, लेफ्ट साइड में मार मार के क्या करता था? गिरा देता था। आज मतलब अच्छा हुआ कि अगर हमारा दोनों हाथ होते तो शायद हम दोनों तरीके से वो करते थे और शायद जीत नहीं पाते थे। हम दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते और शायद जीत नहीं पाते, लेकिन एक पे हो जाता है एक पे, तो वो एक पे कॉन्सेंट्रेट किया और वो जीते गए। तो कई बार हमारी जिंदगी में अगर कुछ बुरा हुआ तो उससे हमें अच्छा ही हुआ। बुरा हुआ वो औरत को पकड़ लिया और मतलब बस पथराव करने वाले थे, लेकिन वो कहाँ, उनकी क्या मिस्टेक हो गई, कहाँ आ गए वो? उन्होंने सोचा कि शायद ये भी कहेगा, बोला मारो मारो खत्म कर डालो, जिसने पाप किया उसको छोड़ना मत, काट ही डालो आज। लेकिन वो क्या है, वो तो बड़ा अजीब ही आदमी लिख रहा है कुछ तो, और वो पूछते रहे ऐसा लिखा है क्या करे, अरे तू क्या कहता है मूसा ने ऐसा क्या, तू क्या कहता है, तू क्या कहता है, और वो लिखे पड़ा है कुछ तो लिख रहा है। अभी मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें वो लिखे पड़ा है, कुछ तो उंगली से कर रहा है। मैं वही सोचता हूँ क्या लिख रहा होगा, क्या लिख रहा होगा यीशु मसीह, और वो भी जमीन पे, हाँ है ना, क्या लिख रहा होगा, है ना, अलग अलग। देखिए ऐसा कहीं बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मैं किधर पढ़ रहा था तो कोई मेरे को बता रहा था कि वो लिख रहा था वो औरत के पाप, और जैसे ही ये इधर से खड़े हुए और जैसे उसने मिटाया और ऐसे शब्द उसके मुंह से निकले कि वो सबके सब क्या करने लगे। देखिए ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, तो लोग सबके सब छोड़ के चले गए। तो बहुत बुरा हुआ, आप पकड़े गए, बीमारी तकलीफ मुसीबत ये वो अमका ढमका, लेकिन सबसे बड़ी आशीष जो आप 2015 में लेके प्रवेश कर सकते हो वो कि आप मसीहा को जानते हो। इस संसार में करोड़ों लोग हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते और आज भी दुनिया की चीज़ों में भटक ही रहे हैं। दुनिया की चीज़ों में बहुत पैसा हो सकता है, करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों उनके पास में वो है, लेकिन मसीहा को बिल्कुल भी नहीं जानते कि कौन उद्धार दे सकता। उनके पास कोई आशा नहीं, बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन आशा नहीं कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अभी ये सुबह पूछ रहा था ना किससे डर लगता है, मेरे को सच्ची मरने से डर लगता है। मतलब ऐसा है कि अगर सोच लीजिए मरते मरते आधी जान रुक गई तो अटक गए, कुछ हो गया, कॉमा में 20 साल 10 साल, है ना, और फिर क्या होता है अपने लोग तो मर्सी किलिंग भी नहीं करते, है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास में ये आशा नहीं है, हमारे पास, मेरे पास में तो आशा है कि भाई मैं प्रभु के पास जाऊंगा। बहुत सारे लोगों के पास में बिल्कुल आशा नहीं, वो सोचते हैं कि बस यही एक जिंदगी। तो अच्छा हुआ कि हमें वे कहाँ लेके आ गए, यीशु के पास में लेके आ गए, है ना। तो अब जैसे ये अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई देख लीजिए एक बच्चा जो 8 महीने का है, तो 8 महीने के बच्चे खड़े होना सीखते हैं ना, खड़े होते कुछ पकड़ के, और फिर उसके बाद में एक एक पैर करके क्या करने लगते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है ये जो माँ बाप होते हैं ना, तो ये जब बच्चा ऐसा खड़ा होता है ना तो 50 बार गिरता है, ऐसा खड़ा वो नहीं, वो कुछ नहीं, लेकिन वो एक बार खड़ा होता है, एक स्टेप लगता है ना तो तुरंत फोन लगाएंगे, हाँ मम्मी आज मेरा बच्चा चल रहा है, आज चलने लगा, हाँ। अरे भाई 50 बार गिरा है, वो नहीं बताएगा। 50 बार गिरा और 51वीं बार चल रहा है, नहीं, वो नहीं। क्या याद रखा, एक बार चल रहा है। 2014 में आप 50 बार गिरे हुए होंगे, 2014 में आपको 50 बार किसी ने पकड़ लिया, 50 बार आप वो किया, वो भूल जाइए। एक बात याद रखिए, यीशु के पास आप आए, बस कुछ नहीं। इस संदेश का एक ही मकसद है, 2014 में आपको प्रभु की और करीबी महसूस हुई होगी, कितनी भी मुसीबतें हुई, लेकिन 2014 में आपको और मुझे प्रभु की करीबी महसूस हो गई, है ना। तो बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और तीसरी बात कुछ बाकी रह गया। अब वो क्या बाकी रह गया, यहाँ पर यीशु उससे क्या कहते हैं, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी?
उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं दी। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। क्या बाकी रह गया? जा और फिर पाप मत करना। कुछ बाकी रह गया? जा और फिर पाप मत करना। 2014 में वही चीज मत करना जो 2015 में, वही चीजें मत करना जो तू 2014 में कर रहा था। इसमें खड़े होके बस यही कहा कि जो, और अब ये यहाँ पर यीशु ने हमें आशीष दे दी। लेकिन कुछ बातें जब मैं ऐसा सोचता हूँ प्रैक्टिकली, कुछ बाकी रह गया। तो क्या बाकी रह गया भाई? 2014 में मेरी कलीसिया में एक भी बपतिस्मा नहीं हुआ, बाकी रह गया। 2015 में हम बपतिस्मा लेंगे, कुछ लोगों को अपन तैयार करेंगे, आप भी तैयार करेंगे, हम भी तैयार करेंगे। आप सबको मेहनत करना है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, जो बहुत सालों से आ रहे हैं, उनको अपने को नींव की शिक्षा देना है। आपके बच्चों को थोड़ा और मैच्योर बनाना है। तो अपन 2015 में अपन को वो करना है। 2014 अपना चला गया, बाकी भी रह गया, बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई, है ना। तो 2014 में अपन ने शायद बपतिस्मा हमारी कलीसिया में नहीं। मेरे को बहुत दुख हुआ कि अभी जब हम गिनती कर रहे थे, हमारा पास्टर्स का GMA में जाता है, तो उसमें हमारे इसमें एक भी बपतिस्मा नहीं है, बाकी रह गया। आज विनय भाई बोल रहे थे कि उन्होंने सुबह SMS किया वो रिट्रीट वगैरह का ना, तो उसमें मैंने ओपन करके देखा तो बपतिस्मा। प्रभु का धन्यवाद हो, इन 72 घंटों में भी कि कोई एक का नाम मुझे मिल गया कि वो बपतिस्मा लेगा। तो जो बाकी रह गया वो भी कौन करेगा? प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। इस साल के आखिरी दिनों में जैसे ही मिस्रियों के पास से इजरायली लोग निकल रहे थे, परमेश्वर ने कहा, मांग ले। जो जो उन्होंने मांगा सब कुछ उनको मिल गया, जो भी मांगा सब कुछ उनको मिल गया, और वो लेके क्या करने लगे? जाने लगे। वो सारे आशीष उनको मिला। और यहाँ पे भजन संहिता में दाऊद उसी को बताता है। भजन संहिता 105 और 37 हम देखेंगे। 105 का 37, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। कौन? परमेश्वर। क्या करा के लेके आया? सोना चांदी दिला के लेके आया, आशीष दिला के लेके आया, और उनमें से कोई भी बीमार नहीं था, कोई भी निर्बल नहीं था, कोई भी कमजोर नहीं था, सबको आशीष दे के लेके आया। कौन करा के लेके आया? परमेश्वर। क्या वही परमेश्वर आपको और मुझे नहीं लेके जा सकता आशीष दिला के? क्या आप विश्वास करते हैं? आपको इन आखिरी घंटों में यही दुआ करना है। अब जब आज सभा खत्म हो जाएगी, आपको ये बातों को करना है कि भाई प्रभु, शायद मेरे से गलतियां हुई होंगी, मेरे से कुछ बुरे काम हो गए होंगे, मुझे माफ़ कीजिए और आशीष दीजिए। मैं आशीषों के साथ में प्रवेश करना चाहता हूँ। जैसा यीशु मसीह कहीं कहते हैं कि जैसा उसका विश्वास था उसके साथ में हो जाएगा। आज आपका कैसा विश्वास है? मेरे भारी प्रचार करने से या मेरे अच्छे अच्छे बोल देने से आपका लाइफ और आपका आशीष नहीं मिल सकता। कितना भी भारी से भारी आदमी हो, खड़ा हो जाए, एक से एक अच्छी से अच्छी चीज़ें बोले, खड़ा हो जाए, मतलब अब संगाई करने वाला हो, है ना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जो इसको राजू को भी दिखाया, मतलब कापूस रख देते हैं, लोगों को कैंसर हो गया, कापूस रख देते तो वो मांस बन जाता है सामने सामने। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन प्रभु के आगे कुछ भी नहीं। आज अगर वो भी यहाँ पे खड़ा होकर बोले कि भाई आपको आशीष मिलने वाली है, लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं होगा, है ना, तो आपको वो विश्वास लेके आगे करना है। मिस्र में उनकी हालत बुरी थी, बुरे रीति से वो जी रहे थे, बुरे उसमें थे, गुलामी में थे। एक दिन परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी, और साल के आखिरी दिन जब वो वहाँ से निकल रहे तो परमेश्वर उनको आशीष देते देते निकला। उनकी कोई भी 430 साल की मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं, परमेश्वर उनको आशीष के साथ में निकला। आज हम भी शायद ऐसा 2014 में हमें बहुत बुरी हालत में रहे होंगे, बहुत तकलीफ में रहेंगे, लेकिन इन 72 घंटों में भी, इन थोड़े से समय में भी, 2-3 दिनों में भी परमेश्वर हमें वो सारे आशीष दे के हमें वापस स्थापित करके 2015 में आशीष के साथ में बना के निकाल के हमें ले सकता है। हमारी गरीबी वो ले सकता है, हमारी बीमारी ले सकता है, हमारी गुलामी ले सकता है, हमारे कर्जों को ले सकता है, और सारी चीज़ों को वो एकदम पीछे छोड़ के 2015 में आशीष के साथ में लेके चल सकता है। अंतिम 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। 1971 में पहला ईमेल बना, कभी 1971 में इंटरनेट के वो ईमेल 1971 में। अभी उसका डिटेल्स मतलब और भी थोड़ा ये है,
तो वो ईमेल जो आज हम बोलते हैं ना मेल आया ये है, तो पहला ईमेल कब बना? 1971 में। तो जिस समय बना लोग बहुत खुश हुए और वो ईमेल कंप्यूटर से कंप्यूटर के थ्रू आपस में एक दूसरे को मिलता है और लोग क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आज दुनिया में करोड़ों ईमेल इधर से उधर आते जाते हैं, है ना। हम भेजते हैं गिनी भाई को, गिनी भाई हमें भेजते, दूसरे लोग हमें भेजते हैं और बहुत सारे, और ऐसे ही बहुत सारे आपस में इधर उधर। अब हम जब ईमेल वो करते हैं कंप्यूटर में, तो आपको पता है मुझे बहुत सारे ऐसे जंक मेल आते हैं, मतलब फिर जिनका कोई मतलब नहीं होता, तो बहुत सारे को तो मैं स्पैम कर देता हूँ और एक साइड में वो चले जाते हैं। अब इनमें भी कुछ और भी इतने बेकार, अभी कुछ जो हो गए मेल सर्वर जो है, जैसे याहू हो गया, जीमेल हो गया, रेडिफ मेल, जो अच्छे मेल सर्वर है, ये लोग क्या करते हैं, वायरस को पहले ही हटा देते हैं। मतलब हमारे इसमें वायरस नहीं आते, लेकिन कुछ मतलब जब अपन देखें कि कुछ एकदम सादे होते हैं जो नेट पे जिनके अकाउंट होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, तो उनमें जब हम वो करते हैं तो उनमें बहुत सारे वायरस होते हैं, तो उनके जब मेल आते हैं तो उनमें वायरस होते हैं। और ये जो वायरस होते हैं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में मतलब ये ईमेल खोला, तो ये आपके पूरे कंप्यूटर को उड़ा सकते हैं, बेकार कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल में ये खोला तो आपका मोबाइल मतलब या तो स्लो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, या बेकार हो जाएगा। तो ये मेल का एक वो हो गया। पहला ईमेल जब बना तो लोग बहुत खुश हुए हैं, फिर उसके में कुछ सालों तक ये चलते रहा। धीरे धीरे मतलब चिट्ठियाँ लिखना लोगों ने कम कर दिया, मेल, SMS और इस तरीके से बहुत सारे हो गए। तो ये एक तरीके का संदेश वाहक है, मतलब जब आप किसी को संदेश दे रहे तो मेल से दे रहे। SMS था, अभी कुछ 2-4-10 साल पहले से SMS शुरू हो गया, अभी 2-4 साल पहले से व्हाट्सअप शुरू हो गया, तो सब लोग एक दूसरे को ये करें। अब इनमें भी बहुत सारे वायरस और बेकार टाइप के मैसेज आते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, निराश करते हैं। कभी कभी कोई गालियाँ देता है व्हाट्सअप के मैसेज में, कोई लोग में कोई ऐसा मतलब फॉरवर्ड करते तो उसमें बड़ा वो करता है, बड़ा मतलब अजीब हो जाता है। किससे बेकार हो जाता है? संदेशों से। मैसेज जो आते हैं, कुछ आपको उदास कर सकते हैं, कुछ आपको ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और बड़ा वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास में जो आपको भी पता है एक ऐसा संदेश वाहक है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिससे आप आपके अंदर लेते हैं, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, और वो है यीशु मसीह। 2015 में उसी संदेश वाहक के साथ में अगर प्रवेश करते हैं, हमारा साल आशीषित होगा, आशीषित होगा। बहुत सारे आपके पास में तरीके होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे आपके दिमाग में प्लान होंगे, नए प्लान, ये प्लान, वो प्लान, बिजनेस के, इसके, उसके। लेकिन साथ ही साथ प्रभु यीशु को अपने साथ में लेकर प्रवेश कीजिए, आपका और मेरा साथ बहुत ही आशीषित होगा, बहुत ही आशीषित होगा। एक अंतिम कहानी बताना चाहता हूँ। ऐसा हुआ कि एक किसान रहता है, और किसान के पास में एक ऐसी वॉच रहती है। अभी ये घड़ी थोड़ा बारीक वो करती है, तो उसकी जो घड़ी है उसके खलियान में, मतलब जहाँ पर फसल वगैरह रखते हैं, और मतलब ये उस जगह पे वो वहाँ पर कुछ काम कर रहा था, घूम गई। तो उसने क्या किया, बहुत ढूंढा उसको नहीं मिली, और वो कीमती उसकी घड़ी थी, और मतलब वो इसको बहुत उदास हुआ। तो उसके दिमाग में आइडिया है, क्यों ना जो बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में उनको बुलाऊं और उनसे ढूंढवाऊं, और जो बच्चा ढूंढेगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो उसने बुलाया और कहा कि जो भी बच्चा मेरी घड़ी ढूंढेगा मैं उसको अच्छा इनाम दूंगा। और सब बच्चों ने ढूंढना शुरू किया था, किसी भी बच्चे को मिला नहीं। सब बच्चे उसके पास में आए, बोला नहीं अंकल नहीं मिल रहा है, शायद आपने कहीं और घुमा दिया। तो सब बच्चे चले गए। उनमें एक और बच्चा आया, बोला अंकल मैं एक चांस मुझे दीजिए, मैं एक बार और देखना चाहता हूँ, आपकी घड़ी घूमी ना? बोला हाँ। तो सबको निकाल दिया, सब बच्चे चले गए। एक अकेला बच्चा वापस गया उस खलियान में और ढूंढने लगा, और कुछ समय के बाद में वो बच्चा घड़ी लेके आ गया। वो बच्चा घड़ी लेके आ गया, तो अंकल बहुत खुश हुए। अंकल ने उसको अच्छा तोहफा दिया, और फिर वो बच्चा जाने लगा। तो अंकल के मन में आया कि अरे इतने सारे बच्चे ने आया, ढूंढा, नहीं मिला, क्या कारण है इसको वापस नहीं। अंकल ने उसको पूछा, बोला बेटा तो इतने सारे लोगों ने ढूंढा नहीं मिला, तुमको कैसे मिल गया? तो बच्चा बोलता है कि अंकल आपकी जो घड़ी है ना वो टिक टिक करती है। मैं जब अंदर गया कमरे में, तो मैं ज़मीन पे लेट गया और कान मैंने अपने ज़मीन पे लगाया, और जब ज़मीन पे लगाया तो आपकी घड़ी की आवाज़,
और मैं वो सुनते गया और सुन सुन के उस दिशा में चला गया। मुझे बराबर आपकी घड़ी मिली और मैं वो टिक टिक की आवाज़ यीशु मसीह है और वो जो घड़ी है वो भरपूर जीवन है। मैं और आप उस बच्चे के समान है। अगर मैं और आप टिक टिक को सुनेंगे हम बराबर भरपूर जीवन में जाएंगे, आशीष भरे जीवन में जाएंगे। 2015 में अगर हम यीशु की आवाज़ टिक 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 जो चल रही है वो सुनते जाएंगे तो हम आशीष के साथ में जाएंगे। तो यहाँ पर शुरू हुआ है, अच्छी जगह पे ख़त्म होगा, वहाँ पर ख़त्म होगा जो आशीष आखिरी पलों में भी। जैसे मिस्रियों से इजराइल लोगों ने मांग लिया और जो मांगा उन्होंने वो दे दिया, सोना चांदी जो भी था सारी चीज़ें। दाऊद बहुत अच्छे से बखान करता है कि तूने उन्हें सोना चांदी दिला दिया और उनमें से कोई भी बीमार नहीं निकला। हम 2014 छोड़ने ही वाले हैं। आइए हम आशीषों के साथ में प्रवेश करें। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें। तो आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वादा दिया है और प्रभु आप हमारे साथ रहेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की बातों के लिए। प्रभु चाहते हैं कि आप हमें 2015 में आशीषों के साथ में प्रवेश कराइए परमेश्वर। जैसा प्रभु वे लोग फरीसियों ने प्रभु जो गलती से उस औरत को पकड़ा प्रभु और वे उसे दंड सुनाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर वे आपके करीब उसे लेके आ गए जो माफी का प्रभु है प्रभु। वैसे ही शायद हमारे जीवन में शैतान ने हमें बीमारियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से पकड़ा और शायद हमें वो लूटना चाहता था, लेकिन वो हमें आपके करीब छोड़ गया परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हम आपके करीब आ गए उन मुसीबतों के कारण प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि 2015 में भी हम और आपके करीब आएंगे प्रभु और आपकी महिमा को हम भरपूरी से देखेंगे प्रभु। हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है कोई तकलीफ में है, मुसीबत में है, बीमारी में है, यीशु के नाम से घोषित करते हैं प्रभु उनके जीवन में वो तकलीफ है आज से ही वे चली गई प्रभु। 2015 में वे भरपूर आशीष से प्रवेश करेंगे प्रभु। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आप सबको आशीष दे, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।